प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जोड़ने के लिए और अपना कीमती समय स्पेस ऊर्जा बांटने के लिए हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के साथ और लव लाइट स्टार शाइन के साथ। आपका समय, आपका साथ हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मास्टर्स। इसी तरह जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें और साथ में बढ़ते रहें। सो मास्टर्स, आइए हाथ जोड़कर वीडियो ऑन करते हुए सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें, आभार प्रकट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। सभी मास्टर्स को, सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी रेल्म और सभी किंगडम के मास्टर्स को, सभी गुरुओं को, समस्त गुरु चेतना को, हमारी मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और साथ ही साथ सभी सन मून कॉन्स्टलेशंस, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। हम सब आपका जितना आभार प्रकट करें उतना कम है, जितने आभारी रहें उतना कम है। हम सब आपसे यही विनती करते हैं मास्टर्स कि आप हमें अपनी चेतना के साथ निरंतर जोड़े रखें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई हमें भी मिले, और जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य हम लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण कर सके। और साथ ही साथ हम सब अपने जीवन से और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है उसके साथ हम अलाइन हो सके और हमेशा हम आगे बढ़ते रहें। हमें सत्य का मार्ग दिखाएं, हम सत्य भाष कर सकें और हमें अपने सत्य के साथ हम सब सत्य का निर्वहन कर सकें, आगे बढ़ सकें सत्य के साथ, जस्टिस के साथ, ऑनेस्टी के साथ। सभी लाइट एंड सोल मेंबर्स और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के मेंबर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, सो बहुत बहुत शुक्रिया है मास्टर्स आप सबका। सो आज हम सब केवल ध्यान करेंगे मास्टर्स। और किसी को अगर कुछ कहना है, जैसे कि अभी पुष्पा जी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो डेफिनेटली लेट मी नो क्या बात है। यस पुष्पा जी, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। अब यस, यही तो लगाया था नवीन जी ने। नवीन जी ने, मैंने लगाया था। अच्छा, आपने लगाया था क्या? ओके। यहाँ लिख के आता है ना, देखो जमुना। ऊपर ऊपर आता है, जब मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ तो ऊपर देखिएगा कि किसने लगाया। नवीन जी का आएगा तो नवीन जी, नवीन है शेयर म्यूजिक, और या कंप्यूटर साउंड, या फिर मधु ने लगाया तो मधु सोनी, ऐसे करके आएगा। ओके ओके बट ओके कोई भी ओके। लगाए, बात यह है कि बहुत सुंदर सुरीला गाना है और मन को। बहुत सुंदर सुरीला गाना, हाँ। और मैं जब खाली रहती हूँ ना तो मेरे गाने लगते हैं और मैं तब काम करती हूँ। तो मेरा काम ऐसे होता है, खुशी से होता है, प्रेम से होता है, अच्छी चीजें सुनकर होता है। सो आई लव इट। यस। आनंद से होता है काम। यस, मैं तो आनंद। काम करते करते नाचने लगती हूँ। तो मेरी बाइयां रहती तो वो हंसने लगती है। मैं क्यों, क्या करूं भाई, मेरे को तो अच्छा नाचना अच्छा लगता है, मैं क्या करूं। सही बात, मेरे को लगता है ऐसे लोग सब मिल जाएंगे ना, हम धरती हिला दे। है कि नहीं बलजीत आंटी? सही बात है ना, बलजीत आंटी के बल्ले बल्ले होगी। पुष्पा आंटी की मारवाड़ी सॉन्ग पर, वो क्या बोलते कौन सा वो था पद्मावती सॉन्ग में जो गाना था ना, क्या बोलते हैं उसको मारवाड़ी सॉन्ग में? रास नहीं, क्या बोलते हैं उसको? रास नहीं, रास तो मथुरा की तरफ का होता है। अरे वो पद्मावती सॉन्ग में वो दीपिका पादुकोण गोल गोल नाचती है, उसको क्या बोलते हैं? तो याद आवे जब मोए ना, घूमर, याद घूमर, नहीं आ रहा थैंक यू तो क्या प्रियंका कर। जी, घूमर घूमर। ले, मारवाड़ी घूमर। होने के बाद आप भी भूल गए। कोई बात नहीं, रमेश जी, हाँ बताएं। नमस्कार, प्रणाम। हाँ, हाँ अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्कार नमस्कार। मधु जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फीलिंग ओके। Okay, how is your how is the shaking that was happening? Is it better now? It's a little bit still there, Okay, okay, and my cough is not going. okay. Have you tried अच्छा आप एक काम करें, तेज पत्ते का पानी लेकर आप उसको बनाकर पिए। तेज पत्ता। हाँ, आपको बीपी है क्या? हाँ जी। Okay, how high it goes?
is it controlled by the medicine? ओके, ये देखना, 2 ग्लास पानी, जैसे बोलते हैं ना कि 1 ग्लास पानी लीजिए, 1 ग्लास पानी को आप आधा कर लीजिए खौलाकर। आई मीन टू से Okay, कि 1 ग्लास पानी में आप 2 तेज पत्ते मार्केट से आए हुए होते हैं, इसलिए पानी में थोड़ा सा साफ करके, पानी से साफ करके आप उसको, ये 1 ग्लास पानी में, एक पतीले में आप ये 2 तेज पत्ते डालकर उसको बॉईल कर लें। जब ये पानी आधा हो जाए, 1 ग्लास पानी जब आधा हो जाए, तो उसको आप शहद डाल के पी सकते हैं, छान कर। okay. पुष्पा जी ने बताया था खांसी के लिए हल्दी और नमक के गरारे, वो भी करती हूँ। वो तो कॉमन है ही, जो वो तो कई चीजें हैं जो हम सबको पता है, बट जो मैं बता रही हूँ इसको आप करके देखिएगा। बीपी भी हाई जो रहता है वो कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल में कमी आ जाती है। ठीक है। ये बहुत सारे मर्जों की दवाई, बस सब लोग पढ़िएगा तेज पत्ता टी बेनिफिट्स इसको, ये नहीं तो मैं पोस्ट करती हूँ सबको ओके पेज पे। ओके। मेरा एक- क्वेश्चन एक है, हम्म। एक तो मैंने आपके ये भजन का लिंक लेना है। मेरा थोड़ी ना है ये, मैंने थोड़ी ना बनाया है, मैं दे दूंगी जरूर। ठीक है। दे देना। एंड दूसरी बात, जो आपके वो क्रिस्टल की बात कर रही हूँ जो आपके नेक में पड़ा अरे हुआ ना, कि हाँ, वो पुष्पा जी आज फेयर पर सारी जा अंदर रही की थी। बातें निकाल दो तुम लोग, सारी की सारी बातें निकाल दो, क्रिस्टल मेरे को शादी उस वाले क्रिस्टल का बात। नाम चाहिए, हाँ, क्या? वो जो आपके नीले वाला पहना हुआ था ना। लो, ये लो और कर लो। हाँ भाई, लो देखो, सब लोग देखो, ठीक है, हैप्पी हाँ कुछ। हैप्पी, पर इसका नाम चाहिए। लापिस लजूली, लापिस लजूली, ओके। लापस लजूली। LAPIS, LAPIS LAZULI, ओके। ओके, बिकॉज ही इज गोइंग टू द फेयर, आई वांट हर टू बाय वन फॉर मी। पुष्पा हरियाणी जी हमारी इंग्लिश क्लास की हैं, वो उनकी बात कर रही है। सो हाँ, थैंक यू, यस। हमारे यहाँ दो दो बहुत सारी पुष्पाएं हैं भाई, पुष्पा पुष्पा पुष्पा, राइट। वो पुष्पा जी मेरी संधि है। अच्छा, समझी है वो आपकी? मेरी बेटी ने उसके लड़के के साथ शादी की हुई है। ओके ओके ओके, यस। थैंक यू बताने के लिए। बट वंडरफुल, सो यू गॉट थैंक यू सो मच। आई डोंट नो हाउ मच ब्लेसिंग वी आर गिविंग यू। डेफिनेटली गुड। That's why, that's why you always shining. Oh, thank you so much, thank you, Yes, yes, love you, Madhuji. You thank you. don't know how much we appreciate. No, I also appreciate you all a lot, but thank you so much for appreciating me and acknowledging. Thank you, and thank you for all the love that you give me. Thank you so much. Yeah, big hug. Got it. Thank you. Yes. Hug you as Okay. well. Okay. Thank you. थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है मास्टर्स? हम फिर शुरू करें आज का ध्यान का सेशन। मैं सुनीता जी का थैंक यू बहुत बहुत। सो हम सब ध्यान, आज का ध्यान हम आगे बढ़ाते हैं। और मास्टर्स, बहुत सारी बातें होती है कई बार हम इंग्लिश क्लास में, क्योंकि यहाँ हिंदी क्लास में तो मैं बहुत सारी चीजें बताती हूँ, इंग्लिश क्लास वाली मेरी छूट जाती है, क्योंकि शाम तक होते होते मेरी भी हवा थोड़ी निकल जाती है। समझना चाहिए कि लगता है कि थोड़ा सा मैं भी आराम से करो, लेकिन अभी मुझे लगा कि नहीं, इंग्लिश क्लास को जरूरत है। सो एक अच्छी खासी एनर्जी जाती है जब मैं इंग्लिश की क्लास लेती हूँ। एंड इफ पीपल आर ज्वाइनिंग, डेफिनेटली देखो, जब बहुत सारे लोग खुशी से जुड़ते हैं तो वो खुशी से देना भी बनता है, और इसलिए वो उसमें जाता भी है। तो अभी हाल फिलहाल क्रिस्टल की क्लास ली थी, अगर किसी को आपको सुनना हो, देखिए बहुत सारी चीज तो नहीं, बट क्योंकि एक आंटी जो है पुष्पा हरियाणी जी, वो जा रही थी क्रिस्टल फेयर में, तो शी रियली वांटेड कि मधु जी मेरे जाने से पहले प्लीज आप वो क्रिस्टल की क्लास ले लीजिए, मुझे बता दीजिए प्लीज क्या लेना होगा मुझे। तो मैंने एक जनरल डिस्क्रिप्शन दिया है। डेफिनेटली क्रिस्टल एक बहुत बड़ी क्लास है, इट इज नॉट इजी, इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ टाइम उसको समझने के लिए। आपको मैंने इतने समय में सीखा है, तो मैं एकदम से, आप सोचेंगे कि मुझे हम सबको इकट्ठे एकदम से ही आ जाए, दैट वोंट हैपन, ओके मास्टर्स। सो लेकिन ये कि गिव इट टाइम, मैं ऐसा बोलूंगी कि थोड़ा सा टाइम दीजिए। सो एनी हाउ, लेट मी नो आप लोग को क्या कहना है। हाँ, पुष्पा जी, आई मीन उर्मिला आंटी। नमस्कार नमस्कार सबको, मेरा आत्मवंदन, धन्यवाद। नाम वो आत्मबंधन। जो आपने टच का तो जो बताया ना अभी, तो उसका पत्ते का
तो खुद उसका दालचीनी भी यूज कर सकते हैं, सबके हाँ, घर में रहती है। दालचीनी भी, और वो दालचीनी। आधा भी नहीं, आठवां हिस्सा भी कर सकते हैं उसको, हाँ, एट। वो बिल्कुल। भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और करेक्ट, मैंने भी इसलिए। कल पूरा दालचीनी पढ़ा आयुर्वेद में। तो इतना डॉक्टर से इतने बेनिफिट है, अनगिनत अनगिनत खासकर बेनिफिट। खासकर हाँ जो लोग शुगर हाँ पेशेंट होते हैं उनको हाँ तो हाँ। दालचीनी कोई को भी हमेशा चाय या पानी में डाल के जरूर पीना डाल चाहिए। के दूध भी पियो तो आप इसमें उसमें करिए। मैं तेज पत्ता क्यों बताया, उसका कारण है क्योंकि सिनेमन बहुत स्ट्रांग होती है। आपको थोड़ा सिनेमन ही तो डालना पड़ता है। चलता है, हम लोग तो यूज करते हैं, नहीं, बहुत सब यूज यूज करते करते हैं, इंडियन सब लोग यूज करते हैं। और खासकर यूपी साइड में तो दालचीनी स्पेशली डलती है हैं। हर हाँ चीज में। अच्छा। और हर सारे मसालों में, छोले में तो, राजमा अच्छा, में तो, यू नेम इट, पनीर की सब्जी में, चाय गोभी की मसाला, सब्जी में, चाय चाय मसाले। मसाला। हाँ, तो मैं सिर्फ इसलिए कि तेज पत्ता जो है वो उसको आपको पीने में, उसको आपको कुछ मतलब जैसे एक तरह से ब्लैंड ही होती है। बट आपको हल्का सा स्वाद आता है, लेकिन उसके हाँ हाँ। बेनिफिट्स इतने हैं। आपका पेट साफ कर देती है, आपका गला साफ कर देती है, म्यूकस ठीक कर देती है। और आई थिंक बलजीत आंटी को भी बताया था मैंने, डिड आई टेल यू? हाँ, तो उसको डेली आप पीजिए, देखिए उसमें आपको इतना फर्क मिलेगा ना। आई एम टेलिंग यू। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका बीपी डाउन जा रहा है, तो देन थोड़ा ऑल्टरनेट डे करें या हफ्ते में एक बार कर लें फिर। मगर शुरुआत में आप इसको जरूर करिए और देखिए। ठीक है मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच। यस, पुष्पा जी बोले। अच्छा, मैं बोल रही थी मैम कि पिंकी है ना, इसमें पढ़ी है, मतलब क्रिस्टल के अंदर। ये उसके कौन इसके पिंटी? बारे में। राधिका पिंकी, बोलिए। पिंकी राधिका। उसको मैं पिंटी पिंटी बोलते हैं हम वो लोग। गुस्सा हो जाएगी आपसे। ओके। हाँ, कल आई ओके। थी। हाँ, वो इसके अंदर पढ़ी हुई है, मतलब उसका बिजनेस ही है इसका, क्रिस्टल का। गुड गुड ग्रेट। तो वही चीज है कि यही चीज हम भी पढ़े हुए हैं। और यही चीज जब बताते हैं पहनना क्या रखना है, क्या नहीं, तो वो सारी चीजें इंग्लिश की क्लास में बताई गई थी। कि इंग्लिश की क्लास अच्छा। में मतलब आप लोग 7 चक्रा की जो 7 क्रिस्टल्स होते हैं या कोई भी क्रिस्टल्स, वो किस किस चीज के लिए यूज होते हैं। कई लोग को स्लीप की प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया की होती है। कई लोग को जैसे एक और हमारे क्लास में एक और मास्टर है, उसकी उनकी बेटी स्पेशल नीड चाइल्ड है। तो कई बार वो रात को ही उठ जाती है ना। तो बहुत सारी चीज, क्रिस्टल्स भी यूज कर लो, एमेथिस्ट यूज कर सकते हैं आप। लेकिन फिर भी अगर कई बार ऐसा होता है बच्चे रात के 2-3 बजे ही उठ जाते हैं। और सोचिए उनके लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वो दिन भर उसको देखती हैं, फिर रात में भी जब उनको चाहिए आराम, बंद बंद करके सब, तो 3 बजे तक उठ जाती है, तो वो सो ही नहीं पाती है। सो वो पूरे समय सोए, तो ऐसे लिए आप क्या कर सकते हैं, कई लोग के साथ भी होता है। ओल्ड एज में भी होता है, कई लोग नहीं सो पाते हैं, कई लोग ध्यान करते तो बोलते हैं हमारी नींद चली गई। तब आप क्या कर सकते हैं, कैमोमाइल टी करके एक आती है। उसके सुंदर सुंदर गोल गोल छोटे छोटे येलो फ्लावर्स होते हैं। उसको अगर आप सर्च करेंगे ना, कैमोमाइल, तो वो उसकी चाय बनाकर आप पीजिए। एक बार आप पियेंगे, नहीं तो मार्केट में भी मिल जाती है, अमेजोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। CHAMOMILE, ओके। कैमोमाइल ऐसे करके लिख सकते हैं। वो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स की टी बनती है। तो वो अगर आप बना के पीते हैं तो रात में आपको अच्छे से नींद आती है, मतलब ऐसे जोर से नींद आएगी ना आपको कि आप सो जाओगे। सो कल मेरा हाल वही था, मुझे ऐसा लगा था बाप रे मैं कब सो जाऊं और मैं कब बस आराम करूं मतलब कुछ बात तो नवीन जी से बात भी करती हूँ, मैं कहा नवीन जी मैं रखूं बाय। तुरंत मैंने मतलब 1 मिनट बात की, बताया उनको और मैं सो गई। मतलब इतनी थक गई थी मैं कल। काम दिन भर मैं बाहर ही बाहर रही कल अपने बच्चों के कारण, बट एनीवे। सो थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, थैंक यू रमेश जी, थैंक यू उर्मिला आंटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का ध्यान हम शुरू कर ले। ठीक है। सो आज कोई अभी गाइडेंस नहीं है, बट डेफिनेटली गाइडेंस था, बट मैंने कहा चलो इट्स नॉट नीडेड एनी मोर अभी। जब जरूरत होगी तब हम डेफिनेटली बात करेंगे। सो आइए अब हम सब अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। आलती पालती मार के कृष्णा आंटी को भी बोलना है। ओके कृष्णा आंटी, अब आप भी बताएं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। आ, नमस्ते। खुश नमस्कार। रहे। नहीं, मैं बोली हूँ, कल जो वो मैंने देवी का नाम पूछा था और वो गॉडेस लाइन ऑफ डेथ, जिसमें चार का, तो कहाँ आपने मैंने बताई थी, लिखा? लिखा था चैट पे, लिखा था मैंने। चैट पे लिखा था, गॉडेस ऑफ डेथ। ओके, SOPD। एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए। ओके लेट्स गो। एस SOPDET। एस SOPBEE। ET। नहीं, DET। BET। ठीक है।
थैंक यू। ओके, ये देख सकते हैं आप लोग, सीरियस स्टार की इजिप्शियन गॉडेस है। और वो चार चार में एक, चार में वो क्या है, सीरियस के बाद कौन बताया था? ओरायन, ये देखिए, दिख रहा है आप लोग को, ये है गॉडेस ऑफ डेथ। ओके, ये है गॉडेस नहीं, ऑफ डेथ। आप नाम ये स्पेलिंग बता दो। ओ आर आई उसमें तो ओ बहुत छोटा लिखा। ORI ON। ORION। हाँ, ORION, और गॉडेस ऑफ डेथ, और आई मीन सॉरी, सीरियस स्टार, SIRIUS, सीरियस कॉन्स्टलेशन है मास्टर्स ये। ओके, और सन है। ओके, ओके, सीरियस और सन और अर्थ। सन और अर्थ, अर्थ। आप टाइप करेंगे ना लायंस गेट अर्थ। पोर्टल, सुनिए, लायंस गेट पोर्टल टाइप करेंगे गूगल में, वो आ जाएगा। हम्म। ओके, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके मास्टर्स, चलिए अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, मैंने लिख लिया। थैंक यू। सो अब हम सब ध्यान में, नवीन जी मेरा ओके म्यूट नहीं हो ओके, रहा है, ठीक है। कृष्णा आंटी का मैं कर नहीं पा रही हूँ संभव। ओके, आई डोंट नो। आज क्या हो गया है? हाँ, कुछ तो हो रहा है, हाँ। ओके, चलिए मास्टर्स, अपने अपनी पोजीशंस ले लें, आलती पालती मार के आराम से बैठेंगे, और हम अपने इष्ट का आवाहन करेंगे। हमारे इष्ट कौन है, जिनको हम सबसे पहले, जिनके साथ हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। हमारे कुल देव देवी नहीं, की उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इष्ट की बात कर रही हूँ। जो आपको हमेशा, वो आपके गाइड होते हैं, आपको हमेशा गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हम अपने इष्ट का आवाहन करते हैं। किसी के लिए गणेश भगवान हो सकते हैं, किसी के लिए विष्णु भगवान हो सकते हैं, किसी किसी के लिए भगवान शिव हो सकते हैं, किसी के लिए दुर्गा माँ हो सकती है, काली माँ हो सकती है। सो आपके इष्ट कौन है, आप उनको ध्यान में लाएं, और साथ ही साथ उनका आवाहन करते हुए हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे। सभी को, मास्टर्स को, गुरुजनों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को प्रणाम करते हुए हम सब अपने इस ध्यान में, गहरे ध्यान में प्रवेश करने के लिए हर एक क्षण का सदुपयोग करेंगे। जिनको पानी पीना है पानी पी ले मास्टर्स, ध्यान में बैठने से पहले पिरामिड्स लगा लें, और जिनके पास पिरामिड नहीं है तो हम सब एस्ट्रल पिरामिड, जो गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड है, हम उसका आवाहन करते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड के गोल्डन पिरामिड का आवाहन करते हैं। हम सब गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर सामूहिक ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स। हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का आप कार्य करें, हमें ऊर्जा से भर दे, हमारे भीतर सुनहरी ऊर्जा का प्रवेश हो, जो दिव्य है, जो दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ी हुई है। हर एक श्वास के साथ हम और गहरे में उतरते जाए, ना कोई सोच रखें, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ गहराई में प्रवेश करेंगे। शुरू के 5-10 मिनट अपने शरीर को आप रिलैक्स करें। जब शरीर रिलैक्स हो जाता है, जब शरीर स्थिर हो जाता है, आरामदायक अवस्था में आ जाता है, तब शरीर ऑटोमेटिकली स्टडी स्टेट में रहता है, स्थिरता में होता है। धीरे धीरे ये गहरे ध्यान के साथ मौन में जाने लगता है। हमारे साथ हर एक श्वास जब हमारे भीतर प्रवेश करती है, केवल सांस ही नहीं, इसके साथ इसकी प्राण शक्ति, जो हमारे शरीर को, हमारे इस जीवन को जीवन प्रदान करती है, ये प्राण शक्ति जीवन दायिनी है। हमारे चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए ऊर्जा दायिनी है, हमें ऊर्जा से जोड़ती है, हमें शक्ति से जोड़ती है। हमारे भीतर हमारी शक्ति कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमेशा सुषुप्त अवस्था में रहती है, और धीरे धीरे जब हम ध्यान करते हैं, ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, हर एक चक्र को जागृत करती है,
तो सभी से निवेदन है कि आप सब आलती पालती मार के आराम से बैठे, अपने हाथों को आपस में जोड़कर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे। आंखों को बंद कर लें। अब अपनी हर एक लंबी गहरी सांस के साथ अपने ब्रेन में सांसों को भेजें। हर एक श्वास हमारे माथे में प्रवेश कर रही है, हमारे थर्ड आई में प्रवेश कर रही है। हर एक सांस नासिका से प्रवेश करते हुए फोरहेड में, थर्ड आई में, ब्रेन के भीतर और आंखों के पीछे की जगह पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ी होती है। हर एक जगह ये सांसें हमारे भीतर प्रवेश करते हुए हर एक सेल को जागृत करती है। हमारे कानों में, हमारे गालों में, हमारे नासिका के आजू बाजू, हमारे साइनसेस में और आंखों के ऊपर के साइनसेस में, कानों के पास के साइनसेस में, हर जगह ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। बंद पड़े रास्तों को खोल रही है, जो दबाव है साइनस का उसको दूर कर रही है। इस समय अगर आप किसी से चिढ़े हुए होते हैं या आपको लगता है कि कोई आपके नाक में दम करके रखा हुआ है, अभी उसकी ऊर्जा से आप दूर हो जाएं। उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दें और धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को गहराई से लें। हर एक नासिका सांसों का आवागमन कराती है। दो नासिका के छिद्र और इनसे भरपूर मात्रा में प्राण शक्ति सांसों के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश करती। हर एक श्वास हमारे चेहरे को, हमारे जबड़ों को रिलैक्स कर रही है। महसूस करिए कि अब आप एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सांसों को ले रहे हैं। मुस्कुराएं, अपने आप के लिए मुस्कुराएं। हमारा चेहरा निरंतर सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ रहा है। हम केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति, बिना शर्त के प्रेम और शांति के साथ हम जुड़े हुए हैं। हम पूरी तरह स्वाधीन हैं, इंडिपेंडेंट हैं। हम सब आजाद हैं। ये आजादी हमारे कण कण में बसती है और जब इस आजादी को दूर किया जाता है या ये आजादी हमको नहीं मिलती, हमारा शरीर हमें हर क्षण हमसे बात करते हुए बताता है दर्द के रूप में कि इस शरीर के भाग को आजादी चाहिए। ऐसी कौन सा कार्य हम कर रहे हैं जो अति हो गई है, या ऐसा कौन सा कार्य है जो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी भी अति हो गई है। और इसको जब हम बैलेंस करते हैं, हमारा शरीर बैलेंस हो जाता है, हमारे सेल्स सही रूप में काम करते हैं, जागृत हो जाते हैं और ऊर्जा से भर जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो महसूस करिए कि आप अपनी हर एक श्वास के साथ अपने चेहरे को रिलैक्स कर रहे हैं, अपने जबड़े को, दांतों को और आपकी जीभा आराम से अपने दांतों के भीतर बिना दबे आराम से रह रही है। हर एक श्वास हमारे गले में प्रवेश कर रही है। हर एक सांस नासिका के माध्यम से गले में, हमारी आवाज में और गले की मांसपेशियों में, हड्डियों में प्रवेश कर रही है। रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, हमारे हर कड़ा में सांसों का आवागमन हो रहा है। इन सांसों के स्पंदन को आप महसूस करें। हर एक श्वास आपके कंधों में प्रवेश कर रही है, तो ध्यान से अपने सांसों को कंधों में फोकस करें।
हर एक श्वास हमारे हाथों से लेकर हमारे हाथों की उंगलियों तक, कंधों से लेकर हाथों की उंगलियों तक सांसों का स्पंदन आप महसूस करें। हमारा एक भी क्षण सांसों के बिना ना जाए, लेकिन धीरे धीरे, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। हमें ये शरीर बहुत मेहनत के बाद, बहुत यत्नों के बाद मिला है। जन्मों जन्मांतर के बाद मनुष्य योनि में हमने पदार्पण किया। पता नहीं कितने जन्म हम इसी तरह जन्मों जन्मांतर अवतार लेते हुए, अलग अलग नाम के साथ, अलग अलग शरीर के साथ, रंग रूप के साथ, अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में, विदेशों में, और पता नहीं कितने धर्मों को फॉलो करते हुए आज हम इस रूप के साथ अवतरित हुए। इस अवतरण के साथ इस जन्म में कुछ ना कुछ हम सोल प्लान लेकर आए होंगे, उद्देश्य लेकर आए होंगे। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जब हम अपनी सांसों को साधेंगे, अपने मन को शांत करेंगे, स्थिर करेंगे, धीरे धीरे जो कुछ भी हम भूल बैठे हैं, जो हमारी याददाश्त से दूर हो चुका है, ये सब कुछ वापस हमको मिलने लगेगा। क्या आपके पास अपने लिए समय है, या अभी भी आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं? तो शांत हो जाओ और गहरे में उतर जाओ। हर एक श्वास के साथ धीरे धीरे सांसों को गहराई से महसूस करिए। हर एक सांस को महसूस करना ही आपके आत्मा की चाबी है, जहां पर सब कुछ आपकी आत्मा जानती है। हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की भाषा, हर प्रकार का कार्य आप जानते हैं। आत्मज्ञानी बनिए। हमारे भीतर बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन जब भी हमारी आत्मा ग्लानि में होती है, तो हम सबसे दूर होने लगते हैं, अकेले होने लगते हैं। हम सब एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। इसलिए अपने भीतर का हर प्रकार का डर, घबराहट और मानसिक द्वेष, दुख, सब कुछ दूर कर दे। ये समय केवल आपका समय है, अपने आप के साथ। रमन्ना महर्षि कहते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, शरीर हमने धारण किया है। शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि इसमें कितना दुख दर्द हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। याद रखना है कि आपकी आत्मा ही है जो निरंतर चलती है। शरीर का साथ कुछ समय के लिए होता है, इसलिए शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें। ख्याल जरूर रखें, लेकिन ध्यान ना दें कि शरीर में दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। धीरे धीरे और गहरे ध्यान से आगे बढ़ते हुए अपने छाती, लंग्स पर फोकस करें। लंबी गहरी सांसें लें। तब तक की लेते रहे जब तक कि आपको ये ना लगे कि आपके लंग्स पूरी तरह एक्सपैंड होकर सांसों को ग्रहण कर रहे हैं और ये खुश हैं, ताजगी से भर चुके हैं। धीरे धीरे करके सांसों को बाहर छोड़ेंगे। किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार की सोच, उससे भी दूर होना है। और गहरी सांसों के साथ अपने लंग्स को एक्सपैंड करते जाएं।
और महसूस करें कि ये लंग्स, फेफड़े, हृदय को भी ताजगी स्फूर्ति से भर रहे हैं। हमारे भीतर की सुंदरता जो भी है वो बाहर निकलेगी, जरूर निकलेगी, लेकिन सबसे पहले अपने मन को साफ करिए। जो भी कलुषित सोच विचार है उसको निकालिए, निर्मल हो जाइए, सबको माफ कर दीजिए और अपना ध्यान पूरी तरह अपने आप पर ले आइए। जिस प्रकार कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उसी तरह अपनी हर एक कार्य में सिंपलिसिटी ले आइए। अपनी लाइफ को क्यों कॉम्प्लिकेट करना है? तो अपनी हर एक श्वास के साथ अब हम अपने पेट की तरफ ध्यान देंगे। पेट फुलाकर सांसों को ग्रहण करें और धीरे धीरे करके सांसों को छोड़ें, पेट को अंदर करते हुए। पेट फुलाते हुए सांसों को भर ले। महसूस करें कि आपका डायफ्राम, आपका रिब केज भी ऊपर की ओर उठ रहा है। जब आप सांसें अपने पेट में भरते हैं, आपकी छाती में भी सांसें भरती हैं। महसूस करें कि आप अपने पेट में सांसों को पहले भरें, फिर उसके बाद छाती में, और धीरे धीरे जब आप सांस छोड़ें, महसूस करें कि आप अपनी सांसों को पेट से छोड़ते हुए छाती से छोड़ रहे हैं और नासिका से ये सांसें बाहर आ रही हैं। कोई भी आंखों को नहीं खोलेगा। हर एक श्वास गहराई से आती हुई गहराई तक जाती हुई और धीरे धीरे करते हुए सांसों को छोड़ते आप आगे बढ़ रहे हैं। अब अपना ध्यान अपने कमर की तरफ ले जाएं, आपकी जंघाओं की तरफ, बॉटम्स की तरफ, और लंबी गहरी सांस लें। महसूस करें कि अंग, आपके शरीर का हर एक अंग सांस ले रहा है। अब धीरे धीरे आपकी आपका पूरा ध्यान आपके शरीर के निचले भागों की तरफ जा रहा है। आपके घुटने, आपकी पिंडलियों पर अपना ध्यान ले जाएं। धीरे धीरे अपना ध्यान आपका घुटना, पिंडली और उसके नीचे टखने, एड़ियां, पांव के तलवे, उंगलियों की तरफ ले जाएं और सांसों को ग्रहण करें और महसूस करें कि आपका शरीर और निचला भाग सांसों सांसों के साथ स्पंदित हो रहा है। हर एक मांसपेशी, हड्डी, नस, नाड़ी, सर से लेकर पांव तक सांसों के स्पंदन के साथ ये स्पंदन कर रहे हैं, स्पंदित हो रहे हैं। हम सब और आगे बढ़ते हुए
मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे मन ही मन, और लंबी गहरी सांस लेते हुए मदर अर्थ से सांसों को खींचेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाए, उनसे आज्ञा लेकर। पृथ्वी माँ, आपने हमको हमेशा संभाला है, आप हमें हमेशा संभालती है। हर एक श्वास के साथ हम आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। हमें ग्राउंड करें, अपनी गुरुत्वाकर्षण से हमें अपने आप के साथ जोड़े, आपके पृथ्वी माँ के साथ जोड़े, अपने आप के साथ जोड़े। हमारा ये भौतिक शरीर इस धरती पर जुड़ा हुआ है, ये हवा में नहीं उड़ रहा है, ये शांत हो रहा है, और शांत और शांत, प्रेममय होता जा रहा है। हम इस जीवन का आभार प्रकट करते हैं कि जीवन हमको मिला अपने आत्मा के कार्यों को पूर्ण करने के लिए। मदर अर्थ हमारे चारों तरफ अपना सुरक्षा घेरा बना रही है। ब्राउन येलो कलर का यह सुरक्षा चक्र हमारे चारों तरफ मौजूद है। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर केंद्रित करें। दोनों छातियों के बीच आपके स्टर्नम की हड्डी के पास आपका हृदय चक्र है। पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर केंद्रित करें और महसूस करें इस हृदय को एक्सपैंड होते हुए हर एक श्वास के साथ। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर केंद्रित करते हुए हृदय चक्र का बीज मंत्र यम, इसको मन ही मन उसका उच्चारण करें 5 मिनट के लिए, और पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर सबको माफ करते हुए। ऐसा कोई है जिसने किसी को माफ नहीं किया हो? अगर माफ नहीं किया है, आज अभी इसी समय उसको माफ करें। आप सोचेंगे कि क्यों? सबसे गलतियां होती है मास्टर्स, इसलिए सबको माफी का भी बर्थ राइट। सो सबको माफ करते हुए अपनी ऊर्जा वापस लेते हुए अपना ध्यान हृदय चक्र पर केंद्रित करें।
और गहरे में उतरते जाओ। हर एक श्वास को गहराई से महसूस करिए। अभी आपका पूरा ध्यान आपके हृदय चक्र पे है। आपके इष्ट देव आपकी मदद करेंगे आपके हृदय चक्र को बैलेंस करने के लिए। जैसे ही आप मन में चैंट करते हैं किसी भी बीज मंत्र को, आपका वो चक्र बैलेंस होने लगता है। सो मन ही मन सबसे पहले आप अपने हृदय चक्र पर ध्यान दें। हरे कलर का ये चक्र, इसकी ऊर्जा आपके हृदय को क्लीन कर रही है। कोई भी बाउंड्री क्रॉस ना करें। जो भी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं अपने कर्मों को पहचाने, कर्मों को और बढ़ाए नहीं। हर एक क्षण गहरे ध्यान की तरफ, गहराई की तरफ बढ़ता हुआ। अब धीरे धीरे अपना ध्यान आप अपने तीसरे नेत्र पर ले आए। दोनों भवों के बीच का जो जगह है, भवों के बीच की जो जगह है, ये आपका आग्नेय चक्र का केंद्र है। महसूस करिए कि आप अपनी सांसों को इस जगह से ले रहे हैं, तीसरे नेत्र की जगह से, और धीरे धीरे सांसों को यहीं से छोड़ रहे हैं। हम ओम का जाप कर सकते हैं मन ही मन।
हर एक श्वास के साथ ओम चैंट कर सकते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए महसूस करिए कि आपका तीसरा नेत्र जागृत हो रहा है। परीक्षण और गहरा सांसों के साथ परीक्षण सांसों के साथ गहराता हुआ अब धीरे धीरे पूरी तरह निश्चिंत होते हुए सब कुछ भूलकर, शरीर को भी भूलकर केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें। हर प्रकार का दुख, दुविधा, सुख, थोड़ी देर के लिए हर चीज भूलकर केवल सांसों पर ध्यान। हम सब और शांत होते जा रहे हैं, और शांत, और गहराई में, और शांति के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें मास्टर्स का असीम स्नेह, प्रेम, शांति प्राप्त हो रही है। ये मौन इतना मधुर है कि आप इसको बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। इसलिए अब पूरी तरह शांत और स्थिर होते हुए शरीर के साथ कुछ देर यूं ही इसी तरह अपने ध्यान में विलीन हो जाए। जहां शांति होती है, जहां अपनत्व होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां विष्णु भी वास करते हैं। जहां प्रेम है, जहां आजादी है, जहां शांति है, दिव्य ऊर्जाएं वास करती है, दिव्यता होती है। इस दिव्यता के साथ और गहरे ध्यान में प्रवेश करिए। अपने सांसों के साथ जुड़े रहे।
हर एक श्वास का आवागमन, उसको महसूस करिए। ये मौन, ये शांति, ये गहराई, कुछ दिन आप इसी तरह आगे जब कंटिन्यू करेंगे, आप अपने आप ऑटोमेटिकली जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी आपने इंटेंशन डाले हैं, वो सब अपने आप पूर्ण होने लगेंगे। आपके हर प्रकार के रास्ते खुलने लगेंगे। आपके इष्ट आपके साथ जुड़कर आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं देना शुरू कर देंगे। जो आपको चाहिए, सामने से चलकर लोग आपसे पूछेंगे। मौन हो जाओ, शांत हो जाओ और गहरे ध्यान में प्रवेश करते जाओ। शांति को महसूस करो। महसूस करो अपने कानों में इस शांति को। धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ पूरा ध्यान हम शून्यता पर करें। शून्य हो जाओ और शून्य प्रवेश करते चले जाओ।
हम सब और गहरे ध्यान की तरफ बढ़ चुके हैं। अपने सहस्त्रार की तरफ ध्यान देते हुए हम सब उस परम आनंद को महसूस कर रहे हैं। उस परम शक्ति के साथ जुड़े हुए हम सब निरंतर आगे की ओर यात्रा कर रहे हैं। हम सब आत्म शक्ति से भरपूर, हम सब समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यवान हैं। हम सबका आत्मविश्वास, आत्मशक्ति बढ़ गई है। हमारे भीतर ये दिव्य ऊर्जाएं प्रवेश कर चुकी हैं, जो हमें और मधुर, प्रेममय, शांतमय कर रही है। अब धीरे धीरे सभी को मन ही मन प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करना शुरू करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। धीरे धीरे अब अपने शरीर को महसूस करें। हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे शारीरिक चेतनाओं में आते हुए हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर, गर्दन, सर को सीधा करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अब वापस चैतन्य अवस्था में आते हुए, जागृत होते हुए, शरीर को जागृत करते हुए, मदर अर्थ का धन्यवाद देते हुए हम सब आभारी हैं मदर अर्थ के, हमारे इष्ट के, जिन्होंने आज हम सबको इस गहरे ध्यान से जोड़ा, हमें रास्ता दिखाया, हमारे मार्गदर्शक बने। हम धन्यवाद करते हैं अपने साथ जुड़े हुए हर एक मेंबर का। और साथ ही साथ अब धीरे धीरे हाथ अनक्लास्प करके, उंगलियों को अनक्लास्प करके खोलते हुए 5 सेकंड के लिए हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। अपने आप को प्रेम से हग करें, गले लगाएं, धन्यवाद दें अपने आप का और अपने आप से कहें। और दूसरी तरफ भी अपने आप को हग करें, आलिंगन करें और कहें कि मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं अपनत्व हूँ, मैं एकत्व हूँ, मैं वो परम आनंद हूँ, परम शक्ति हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ। मेरे ही अंदर सब कुछ विराजमान है, सब कुछ विद्यमान है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। शुक्रिया, आभार मास्टर्स सभी का। थैंक यू एवरीवन। ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच।
किसी को अगर कोई प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ पूछना है या बताना है, यू कैन रेज योर हैंड मास्टर्स। और जो बाद में आए हैं उनका भी धन्यवाद। नमस्कार हेमराज जी। नमस्कार सभी मास्टर्स का आत्मबंधन। नमस्कार मित्रों, आज भी आपके साथ ये परमात्मा की ये विशेष ऊर्जा हमारे लाइफ एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की फैमिली के मेंबर में बैठने का और विशेष ऊर्जा ग्रहण करने का अवसर मिला। इस अवसर के लिए परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ के 12 और 13 तारीख 12, 13, 14 तारीख में अहिंसा महोत्सव चल रहा है। वहाँ पे मैं भी पार्टिसिपेट होने को सोच रहा हूँ। खास तौर पर पीएसएसएम सोसाइटी के पीएसएसएम के एक इंस्टॉल बन रहा है वहाँ पे नेपाल के। अब बनना तो औपचारिक रूप से रजिस्टर्ड पीएमसी नेपाल ही है, तो उसी मार्फत मेरा इंट्रोडक्शन जहाँ भी जाऊँ अपने आप को पीएसएसएम और लाइट एंड सोल फैमिली का मेंबर मैं यही बता रहा हूँ आज भी। थैंक यू। और इसीलिए मैं आपको बहुत खुशखबरी सुना रहा हूँ कि अब हम वहां भी जाके कुछ लोगों को ध्यान सिखाएंगे। पिरामिड जगत, ध्यान जगत, साकार जगत का जो सपना है, उस सपने के विषय में कुछ बात करेंगे। जो हमारे यहाँ से सुन रहे हैं, जो अपने दिल पे आएगा, जो पत्री सर जैसे आप मोदी जी बार बार बोलते हैं कि आज मुझे पता नहीं कौन क्या कहा रहा है, मुझसे कहा रहा है, मुझे पता नहीं, पर मैं आपके लिए उनका सांची रखकर बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। जैसे आप बोलते, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं वहाँ जाना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, क्योंकि काठमांडू में हो रहा है। वहाँ पे हमारी पीएसएसएम सोसाइटी और 3 चीज, साकार जगत, पिरामिड जगत और अहिंसा ध्यान जगत, जगत। अहिंसा अहिंसा जगत जगत, और ध्यान जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय जगत, जी, है ना? तो पूरा कुछ सीख कर बताइए जाइए। आप सब लोग। 5 जी चीजें, 5, एक 3 नहीं है, 5। जी। तब सब लोग मुझे, आप नहीं होंगे तो इंस्टॉल हम नहीं रखेंगे बोल रहे हैं। नहीं नहीं, लाइट एंड सोल फैमिली के मेंबर, लाइट एंड सोल का एक फैमिली मेंबर मैं भी आ जाऊंगा। पर हूँ लाइट एंड सोल पर पीएसएसएम सोसाइटी का एक मेंबर हूँ, पिरामिड मास्टर हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बस आज ही अभी टाइम दे दिया है, बस इतना सुनाना था मुझे। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको, बधाई हो सबको। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि जो कुछ भी है तैयारी से जाएं, आधा अधूरा चीज लेकर ना जाएं। और क्या कोशिश करें कि उसको याद रखें कि पत्री सर ने जो चीजें बताई है वो है पिरामिड जगत, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, अहिंसा जगत और मैत्रेय जगत। ये 5 चीजें हैं, इसको जरूर याद रखिए। लिख लीजिए एक बार जिससे आपके दिमाग में रहे, देखेंगे जितने बार उतने बार याद रहेगा। रिकॉर्ड है, कल रिकॉर्ड सुनकर, और ये हमारी जो 40 डे का प्रोग्राम है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ है, आप पत्री बस सर से उसको सुन रिकॉर्ड करके लीजिए। सुन रहा हूँ। आप पीएमसी नेपाल से भी हैं, तो थैंक यू सो मच मास्टर। थैंक यू हेमराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। यस, बधाई हो। सो सॉरी, तृप्ता आंटी, नमस्कार, प्रणाम। अरे कहाँ गए? रहिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ध्यान बहुत 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 अल्टीमेट था, और बिना म्यूजिक के। ये बहुत ब्यूटी है इसकी। थैंक यू सो एंड मच। दैट वाज सो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। थैंक यू, बहुत थैंक यू, पीस, थैंक यू वेरी ऐसा लग मच। रहा था कि कोई शांति जो है वो उतर रही है, ऐसा फील हो रहा था। बहुत 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 शांति, बढ़िया, बोलने का भी मन नहीं। एक्सीलेंट। मतलब वर्ड्स नहीं है, एक्सीलेंट भी छोटा होगा, नहीं नहीं, थैंक मार्वलेस भी छोटा होगा, बट इट वाज सुपर सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, लव यू एंड बिग थैंक यू, हग, बिग हग। थैंक यू, थैंक यू। थैंक आपको भी, आपको भी। यू। यस, उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, धन्यवाद। आज जैसे उन्होंने बोला वैसे मुझे भी ध्यान हुआ। इतना हटके था आज का ध्यान, बहुत विदाउट म्यूजिक, पर इतना बहुत बहुत सुंदर था। इसके लिए आपको धन्यवाद, कोटि प्रणाम। आपको भी प्रणाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू ध्यान करने के लिए। और देखिए, मैं एक्सपीरियंस सुनना चाहती हूँ कि कैसे एक्सपीरियंसेस रहे आपके, ध्यान में कैसा महसूस हुआ, क्या
किसी को विजन आए या विजन नहीं भी आए तो कोई एनर्जी फील हुई, ऐसा चीज वो मुझे आप जरूर बताइए। बट थैंक यू, आई नो आप सब बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो आप सब, तो ये आपके लिए पुरानी बात हो गई है, मगर जरूर शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच। अगर और कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। और इसी तरह जुड़े रहिए मास्टर्स, ध्यान करते रहिए, ध्यान करवाते रहिए, और ध्यान करवाने के साथ साथ अपने अहंकार को दबाते रहिए। 1% ही अहंकार होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके ऊपर से चल के ना चला जाए। राइट? इसलिए अपने किसी को भी अगर आप ध्यान सिखाते हैं तो ये मत सोचिए कि आप कोई महान हस्ती हो गए हैं। ना मैं, ना आप, ना कोई, हम सब सिर्फ माध्यम है, और हम काम करने आए हैं। इस विचार के साथ आगे बढ़े। कई बार मास्टर्स ये होता है कि जब हम जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते हैं, या हम ध्यान की नहीं कोई भी नया काम करते हैं, हमें उसकी एक आदत सी हो जाती है, फिर हमें लगता है हम इससे निकले कैसे। राइट? ये भी होता है। और निकलने की बात भी नहीं है, निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकते, ऐसा भी होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि बहुत सारी चीजें आएंगी आपके लाइफ में, बहुत सारी चीजें, अच्छी भी बुरी भी। लेकिन कई बार किसी भी चीज से बंध के नहीं रहना है। इस चीज को याद रखिए मास्टर्स, किसी भी चीज से बंध के नहीं रहना है, बंधन नहीं पड़ने देना है, और आगे बढ़ते जाना है। कोशिश करना है कि हम सब अपना जो कार्य करें बिना किसी लालच के करें, सेवा भाव में करें, और सेवा करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम सब सिर्फ कार्य करने आए हैं। मैं आप सबको एक बात बहुत प्रोमिनेंटली बताना चाहती हूँ। ये कई बार आपने कहानी सुनी होगी मेरे मुंह से, कि एक लकड़हारा था। लकड़हारे की कहानी सुनिए, आज फिर कहानी सुनाए। एक लकड़हारा था। वो लकड़हारा लकड़ी काटता था, और जो सूखी सूखी लकड़ियां होती थी वो बीनता था, लाता था घर, काटता था। फिर एक दिन अचानक से उसके आसपास कुछ शोर शराबा होने लगा। सोचा कि क्या हो रहा है, मैं तो जंगल में जाता हूँ और लकड़ी काटता हूँ, और मेरी तो दिनचर्या ही यही है। तो वो जाता है, लकड़ी काटता है, लेकर आता है, लेकिन जब वो शोर शराबा सुनता है तो जाता है। दिखता है कुछ कुछ लोग किसी चीज का नारा लगा रहे हैं, स्लोगन कर रहे हैं। तो जैसे अभी हेमराज जी ने बताया, इसी से कहानी आ गई याद। अब चाहे इसको बोलिए बना के बोल रही हो, या ऐसे सोच लीजिए कि तो लगा रहे हैं, ध्यान ध्यान सीखो, शाकाहार शाकाहार जगत के साथ चलो, अहिंसा जगत फॉलो करो, मैत्र दोस्त बन जाओ एक दूसरे के, ध्यान करो, ध्यान सिखाओ, अहिंसा फॉलो करो, किसी को मारो मत, जो तुम्हें पसंद नहीं वो दूसरों के साथ ना करो। तो ऐसे इस तरह के कई सारे नारे लग रहे थे, शांति के नारे लग रहे थे, प्रेम के नारे लग रहे थे, हर चीज के ये जुड़ गया। तो ये देख रहा था आदमी, तो उसने इसको भी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई मैं भी जाऊं, जाके देखूं क्या है ये। तो वो गया, और जाकर उसको बहुत अच्छा लगा। तो बोला कि चलो मेरे को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मैं जाता हूँ। तो वो जाता है नया कुछ सीखने, तो वो भी ध्यान सीख लेता है। तो ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन उसको बढ़ा के बता रही हूँ। ओके? तो ध्यान सीख लेता है, ध्यान सीखने के बाद वो वापस आता है, डेली ध्यान करता है, ध्यान डेली करता है। लेकिन ध्यान के साथ साथ वो अपना काम भी करता है। ठीक है? कौन सा काम? वो करता है लकड़हारे का काम, मतलब वही काम करता है। तो कोई आके पूछता है उससे, जो उस ध्यान जगत का हिस्सा होता है, एक बंदा आता है उससे और पूछता है कि आप मुझे बताएं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। तो वो कहता है लकड़हारा कि मतलब आपका जीवन कैसे बदल गया है, या कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया है। उस आदमी से आके लकड़हारे से पूछता है, वो ध्यान जगत से आया हुआ आदमी। तो वो बोलता है आदमी लकड़हारा, हाँ मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। तो बोला क्या? तो बोला कि मेरे जीवन में ये बदलाव आया है कि मैं पहले भी लकड़हारा था, और आज भी लकड़हारा हूँ, अभी भी वही काम कर रहा हूँ। मेरा काम नहीं बदला है, लेकिन जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ उसमें प्रिसिजन आ गया है, उसमें क्लैरिटी आ गई है। मैं अवेयर हो गया हूँ कि मुझे कहाँ वो कुल्हाड़ी मारनी है, जिससे एक बार में वो, मेरे को अब 2 बार नहीं मारना पड़ता, या मुझे बार बार उस लकड़ी को तोड़ना है। मैं एक मारता हूँ, और ऐसी जगह मारता हूँ कि लकड़ी दोनों हाफ हो जाती है।
लेकिन बात यह है कि अब मेरा काम जल्दी होता है। मैं वही काम को जो मैं दिन भर करता था, अब मैं आधे दिन में पूरा कर लेता हूँ। तो ध्यान ने मेरे जीवन में प्रिसिशन ले आया है और मेरा काम जल्दी से होता है और मेरे पास बहुत समय बचता है दूसरे कामों पर जाने के लिए। अब मैं अपने परिवार के साथ समय बिता पाता हूँ, मेरा परिवार भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, हम बाहर घूमने भी जा पाते हैं। लेकिन काम काम मैं वही कर रहा हूँ। तो इसलिए जो द्विध्यान, तो ये कहानी खत्म हुई यहाँ पे। तो कहानी खत्म, पैसा हजम। ओके मास्टर्स, मैं अपने बच्चों को ऐसे कहानी सुना देती हूँ, तो मेरी बोलती कहानी खत्म पैसा अडम, ऐसा बोलती हो क्योंकि इंग्लिश है, राइट। सो एनीवे, दूसरी चीज मास्टर्स, बात यह है कि हम कोई भी काम करें, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम है। हमारा काम ही हमारी पहचान है और काम हमें आगे याद दिलाता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन ध्यान हमें सिखाता है, अध्यात्म की तरफ हमें झुकाता है और एक आध्यात्मिक इंसान अपने जीवन को सुधार लेता है, सफल कर बना देता है। और ध्यान जो है और आध्यात्मिकता जो है, या अध्यात्म जो है, वो याद दिलाता है कि हमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। अपने बुरे कर्मों को, उसको ध्यान देना चाहिए कि आपके जो कर्म है वो दिख रहे हैं। जो ध्यानी होता है, और खासकर ऐसे ध्यानी जो काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो ध्यान के बीच में आकर बाउंड्री क्रॉस करते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप दिख रहे हैं और मैं जानती हूँ कि आप कौन है। तो जो मैंने बताया उस चीज को समझिए। अपने कर्मों को आप कब तक की करोगे? अध्यात्म आपको पूरी तरह से, आध्यात्मिक दुनिया देख रही है, शर्म आनी चाहिए। मैं सिर्फ यही कहूंगी, जो भी ऐसा काम कर रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि मैं देख सकती हूँ आपको। सबके सामने नहीं बोल सकते क्योंकि आपको खुद को शर्म नहीं है। तो इसलिए समझ जाइए, संभल जाइए, समझ जाइए कि मैं देख सकती हूँ आपको। मैं यहाँ ऐसे ही नहीं बैठी हूँ, ना ही बिठाई गई हूँ, और मैं बहुत शांति से कह रही हूँ। और उसका कारण सिर्फ यही है कि मुझे पता है कि मेरी बाउंड्रीज क्या है। आपको क्या, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको पता है, जो ये बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, जिसको बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए? आध्यात्मिक दुनिया आज तो आपको वो एनर्जी, एबिलिटी, स्किल दी हुई है, रिद्धि सिद्धि दी हुई है। जिस दिन ले लेगी ना, उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको एक्चुअल रियलिटी बता रही हूँ कि ध्यान जो है वो बहुत कुछ देता है, लेकिन ध्यान के साथ अपनी ऊर्जा को गवाओ मत। ओके, और सीधे बन जाओ, सिंपल कर लो अपनी लाइफ, कॉम्प्लिकेट मत करो। यही कहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, उस बात को समझना है। सो जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। महाराज, अच्छा, मैं मेरे को तो आंटी ने बोला, जब मेरे दिमाग में आया कि आज तो म्यूजिक भी नहीं था, और कैसे ध्यान लग गया। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है मास्टर। म्यूजिक आवाज में था। सही में, ऐसा बोल सही में आज बिना बिना म्यूजिक के ध्यान हुआ, बताओ, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। वाह। यस, एक गाना ना, मेरी आवाज ही पहचान है आपका, गला भी ऐसे हो जाएगा। इतने गाने वाली नहीं हूं मैं, लेकिन लगता है गाना सीखना चाहिए। सो ये गुलजार जी, बहुत अच्छा ध्यान था बाबा, बहुत अच्छा ध्यान था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। याद रखना इस पहचान को, याद आवाज को। और कभी भूल ही नहीं सकती हूँ मैं तो, नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। मैं गाने को रिसाइट कर रही थी कि मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे तो। ये मैं इतना गाती थी बचपन में ना, लिटरली वो चलाकर हॉस्टल में भी गाती थी मैं, गाती रहती थी सो एनीवे, थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सो आभार। आइए, आज का जो ध्यान का सेशन है, अब हम इसको बंद करें। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। अगर किसी को कोई कुछ कहना होगा तो आप कल कहिएगा। अब हम आज का ध्यान समाप्त करते हैं, सेशन समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपने ध्यान के साथ अपनी पेटी बांधे रखिए, ज्यादा ऊपर ना उड़िए, जमीन पर मौजूद रहिए और इस ध्यान के साथ जुड़े रहिए। सो मास्टर्स, हम सब का मंगल हो, हम सब का भला हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें और
अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहे, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। जिनके भी मैसेजेस हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू, थैंक यू।